अयोध्या राम मंदिर जिसमें चंदा चोरी का मामला सामने आया। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है और मंदिर निर्माण के लिए देश भर के लोगों ने श्रद्धा के साथ दान भी किया। नरेश चौहान ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो अयोध्या में बना है, पूरे देशवासियों की इसमें आस्था है और इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने हर जगह से जो भी कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह की, और ये आस्था का सवाल है। एक बहुत गंभीर विषय है कि जिस तरह वहाँ इसमें धांधलियाँ हुई है, उसको लेके जो एक एसआईटी बनाई गई है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिन अधिकारी को उसमें लगाया गया है उनके प्रति भी मीडिया में ऐसी बातें आई है कि वो कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आप इतने बड़े गंभीर मुद्दे को, जो सीधे तौर पे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आपको सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के, एक टीम बना के इसकी इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। और इसके साथ मंडी के सरका घाट उपमंडल का रुख करेंगे, जहां पर सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टला। थाना चौकी क्षेत्र में सरका घाट की तरफ जा रही एक एचआरटीसी की एक सरकारी बस बटेड़ा चौकी के समीप अचानक से अनियंत्रित हुई और सड़क से नीचे पलट गई। रात की बात तो ये रही कि बस गहरी खाई में गिरने की बजाय सड़क के किनारे निचली ओर फंस गई, जिससे संभावित बड़ा हादसा टला। जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई गई है। तो उस वक्त जो है बस में चालक और परिचालक के अलावा केवल एक यात्री सवार था और बस के सड़क से नीचे पलटते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और हादसे में चालक और परिचालक और यात्री को मामूली चोटें भी बताई गई हैं। और इसी के साथ बात करेंगे शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जो जाहिर की गई है। दरअसल बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली कड़कने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सोलन, शिमला और बिलासपुर जिलों की अगर बात की जाए तो हल्की बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान की आशंका है। मंडी, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के साथ ही अन्य जिलों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील है और गैर जरूरी यात्रा या खुले स्थानों पर गतिविधियां सीमित रखने की अपील की गई है। इसके साथ बात करेंगे कि मानसून की दस्तक से पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज जो बदलने लगा है। तो प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंड बढ़ चुकी है। पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात की जाए तो सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसमें मौसम सुहावना तो जरूर हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। जून महीने में डलहौजी और खजियार मार्ग की अगर बात की जाए तो हल्की बर्फबारी यहां पर हुई है और बर्फबारी के चलते चिलचिलाती गर्मी से ठंड का एहसास जो है इस बर्फ ने करवा दिया है। इस बर्फबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुए। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। डलहौजी खजियार का ये रास्ता है जहां पर लगातार बर्फबारी के चलते रास्तों पर भी बर्फ जमा होती हुई नजर आई है।
बात करेंगे मिड डे मील वर्कर्स जो हड़ताल पर हैं। हिमाचल में आज मिड डे मील वर्कर जो है हड़ताल पर हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हो जाता है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली मिड डे मील पर इसका कितना असर पड़ सकता है। क्या बच्चों को समय पर भोजन मिल रहा है या व्यवस्था प्रभावित हुई है? इसी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता मनाली के पीएम श्री प्राइमरी स्कूल मनाली पहुंचे, जहां पर आज बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है। हड़ताल का बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल स्कूल प्रबंधन और स्कूल अध्यापक जो हैं वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैम, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे पास जो है वो 242 स्टूडेंट्स हैं और उसमें इंक्लूडिंग जो है 39 स्टूडेंट्स जो है वो नर्सरी के बच्चे हैं। तो मिड डे मील वर्कर्स जो हैं आज से स्ट्राइक पर हैं, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि जो मिड डे का मील है इन तमाम बच्चों को परोसा जाता है रोज़ाना, तो आज कैसे मैनेज किया गया? आज जो है हमारे एसएमसी के जो प्रधान हैं, सदस्य जो हैं वो आए हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उन्होंने खाना बनाया। हमने जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया उनको और दिया। बड़े ही प्यार से उन्होंने खाना बनाया है। हालांकि आज उनको एक्स्ट्रा एक डिश भी बनाई गई है, खीर, तो बड़े प्यार से बच्चे खा रहे हैं। तो कितने मिड डे मील वर्कर इस प्राइमरी स्कूल में काम करते हैं और अगर लंबे समय तक ये स्ट्राइक पर रहेंगे तो मैनेज कैसे होगा? क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, दिन का खाना इन्हें ज़रूरी दिया जाना ज़रूरी है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अब आज का दिन ही उन्होंने स्ट्राइक के लिए बोला है कि 22 जून को स्ट्राइक होगी। अगर नहीं आते हैं तो हम टीचर हैं यहाँ पे, हम खुद बनाएंगे खाना, खुद प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है ना। हम कैसे भी मैनेज करके बच्चों को खिलाएंगे, बनाएंगे और खिलाएंगे। कितने मिड डे मील वर्कर यहाँ पे काम करते हैं? हमारे पास जो हैं वो 4 मिड डे मील वर्कर हैं। तो मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। C2 से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की अगर बात की जाए तो उनके बैनर के तले टॉयलेट से सचिवालय तक रोष रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मिड डे मील वर्कर यूनियन वेतन बढ़ोतरी, पूरे 12 महीने का वेतन और ग्रेजुटी पेंशन और नियमितीकरण के समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान यूनियन नेताओं ने इल्जाम लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिड डे मील वर्कर्स की पिछले काफी लंबे से उपेक्षा कर रही हैं। आज हमारी 22 तारीख को हड़ताल हुई है। इसका मेन मकसद यही है कि मिड डे मील वर्कर को जो है सरकार अनदेखा कर रही है और मिड डे मील वर्कर को मात्र 4500 रुपए वेतन दिया जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इतनी महंगाई के होते हुए 4500 रुपए में क्या सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने घर परिवार को खर्चा पूरा कर सकते हो? तो हमारा आज यहाँ पे हड़ताल हुई है। मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन दिया जाए, उन्हें 12 महीने की वेतन देना चाहिए और जो है छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। हर वर्कर के लिए छुट्टियां मिलती है, लेकिन मिड डे मील वर्कर को क्यों नहीं मिलती है? हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। मिड डे मील वर्कर्स जो है वो काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठा रहे हैं। जो उनका दुख तकलीफ है वो सरकार के समक्ष रख रहे हैं, मगर सरकार जो है उसको नहीं सुन रही। अभी भी हमने 14 दिन पहले नोटिस दिया था अपनी मांगों को लेकर कि हमें उम्मीद थी सरकार जो है इस पर बातचीत करेगी ताकि हमें हड़ताल पर आने की जरूरत ना पड़े। मगर ये अफसोस की बात है कि सरकार ने ये बात को नहीं सुना और आज मजबूरी में हमें जो है हड़ताल पर आना पड़े। अभी जो लोग यहाँ हड़ताल पे आए हैं, शिमला में कुछ लोग जो पहुंचे हैं हमारे यहाँ पे, वो पूरे हिमाचल प्रदेश से सारे जिलों से लोग आए हैं और इससे हमारे हजारों लोग जो है अभी काम छोड़ के बैठे हैं। आज का स्कूलों में खाना नहीं बन रहा है, तो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, तो ये मजबूर किया सरकार ने इस तरह सा कदम उठाने के लिए। हम कभी भी ये नहीं चाहते थे। तो मिड डे मील वर्कर जो है अब उग्र हो चुके हैं और ऐसे में मिड डे मील के जो वर्कर हैं उन्होंने शिक्षा विभाग तथा प्रदेश सरकार से के आगे मांगे रखी हैं कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द जो है कोई कदम उठाए जाए, वरना वह आने वाले समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित C2 का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। और वहीं पर मिड डे मील वर्कर युग देई ने भी मांग रखी है कि प्रदेश के स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को हरियाणा सरकार की तर्ज पर
वेतन दिया जाए और हाई कोर्ट के 10 के बजाय 12 महीने के वेतन के फैसले को तुरंत लागू किया जाए। 3500 मिलता है, 3500 से एक कभी 1000 रुपये पड़ता है, कभी 500 पड़ता है, उसका कोई पता नहीं है। अगर 10 महीने से वेतन बोला इन्होंने 12 महीने मिलना है, वो 12 महीने का तो नहीं मिलता है, यहाँ हमारे को 10 महीने का भी नहीं मिल रहा है। इतना मुश्किल। उसके बाद हमारे को ऐसा है कि जब स्कूल में क्या नाम होता है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, फिर हमारी ड्यूटी लगाते हैं, फिर हमारे को भाग करना पड़ता है। ना हर महीने पेमेंट पड़ती है, ना हमारे को पक्का कर रहे हैं। हम ऐसे ही है जैसे कि हमारे को, हम ऐसे कि छोटे आदमी हमारे को पूछते तक नहीं है। जो कि हमारी मांग आपने आज डीसी ऑफिस में अपना प्रस्ताव दे दिया है, जिसमें हमारी मांग सबसे पहले ऐसी है, एक तो हमारे को पेमेंट टाइम से नहीं मिलती है, ऊपर से हमारे को जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी में हमारी ड्यूटी देखो जी, हमारे साथ लेडीज़ भी करते काम। देखो कौन सा टाइम है ये है, हम सुबह हमारे 10:30 से 2:30 तक हमारी ड्यूटी है। अब देखो जी 2:30 से 2:30 बजे तक है, उसके बाद भी इलेक्शन टाइम हमारी ड्यूटी 10 से रात के 10 बजे तक है। ऊपर से देखो नरेगा वाले को भी पैसे टाइम टू टाइम मिलते हैं, हमारे को उसमें भी नहीं मिलते हैं। देखो जी उसके बाद जो पेमेंट हमारी पहले हमारे को 3500 मिलता था, 3500 में बढ़ा के इन्होंने 4000 किया, 4000 में 4500, फिर 5000, उसमें भी हमारे को उस पैसे का भी हमारे को अभी तक कोई पता नहीं है जी कब पेमेंट आती। हम बात करेंगे कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। शेष राम आजाद की हम बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और पेपर लीक इसका एक मुख्य कारण है। और ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार की विफलताओं के बारे में कांग्रेस के द्वारा 22 जून से लेकर 26 जून तक धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और 22 जून को कुल्लू कॉलेज में छात्रों को केंद्र सरकार की नाकामियों के बारे में अभी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में अब तक 90 ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर रद्द किए गए और इसका मुख्य कारण पेपर लीक ही रहा है। और ऐसे में जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा त्याग पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस छात्रों के हक में आवाज बुलंद करती रहेगी। केंद्र सरकार का कई सालों से जो विफलता चली है पेपर लीक के मामले और बार बार पेपरों का रद्द होना, परीक्षाओं का रद्द होना, और जो भी इनकी एजेंसियां हैं, चाहे वो नीट है, चाहे सीबीएसई है, चाहे वो एनटीए है, ये सब लोग जो है छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज तक कम से कम 90 के करीब पेपर्स लीक हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नीट के पेपर्स हैं और बाकी जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं वो भी लीक हुए हैं। इसके लिए कांग्रेस कमेटी जो है पूरे देश में, प्रदेश में 22 तारीख से लेकर 26 तक धरना प्रदर्शन और कल एक जागरूकता का कार्यक्रम भी हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रखा है। और इसके साथ बात करेंगे जिला कांग्रेस कमेटी सोलन में सोमवार को नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं का मुद्दा जो है उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। और इसी मौके पर सुभाष वर्मानी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में नीट परीक्षा में सामने आई इनडिसिप्लिन के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये नीट का एग्ज़ाम अभी 20 और 22, आज 22 तारीख है, 22 तारीख को 2 दिन भी हुआ। पूरे हिंदुस्तान में 22 या 23 लाख छात्र जो हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं। जितना हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट है उससे भी काफ़ी ऊपर है। ये पेपर का बार बार लीक होना ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कुछ छात्रों ने आत्महत्याएं की है। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और कोई विशेष एजेंसी एसआईटी है या सीबीआई है या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की उसमें आपकी जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर एक रबोट क्षेत्र के पास बता दें कि रविवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। रात करीब 1:30 बजे की घटना बताई गई है, जब तेज रफ्तार एक ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 4 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और हादसे के बाद
चालक ट्रक के सहित मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में चारों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। रात यह तकरीबन 1:30 बजे हादसा हुआ है। यहाँ पे जो 4 गाड़ी इकट्ठी जो लगी हैं, तो रात को ट्रक इसको मार गया अनियंत्रित होती है। और ये आए दिन कोई ना कोई घटना यहाँ घटती रहती है। ये यहाँ पे एक तो रास्ता नहीं है चलने के लिए पैदल, और फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है, जिससे फुट ओवर ब्रिज के कारण पिछली बार भी एक बस ने 2 लोगों को हिट किया था। और ये एक पिछले 2 साल पहले इस मोड़ पे जो यहाँ पे गार्ड बैंक वाला मोड़ है, इस पे एक ट्रक आया था, उसने साइड में कम से कम 10 गाड़ियों को नुकसान किया था ऐसे ही। और विशाल टिम्बर के पास भी ये हादसा हुआ था। तो ये हादसे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। एक तो तेज रफ्तारी, दूसरा पैदल रास्ता ना होने की वजह से ये दुर्घटनाएं घट रही हैं। और इसके साथ बात करेंगे जिला कारागार में सजा याफ्ता कैदियों के भविष्य में नई राह उन्हें दिखलाने के लिए जिला प्रशासन ने होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर के सहयोग से एक विशेष पहल का आगाज किया। जिला प्रशासन ने इन सजा याफ्ता कैदियों के लिए विशेष रूप से 5 दिन का कुकिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। और एडीसी एवं होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर के कार्यकारी प्रधानाचार्य अभिषेक कुमार गर्ग ने बताया कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में संस्थान के जो माहिर है, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 25 से अधिक कैदियों को कुकिंग सिखाई है। और इसी दौरान बेकरी उत्पादों, सैंडविच, बर्गर, पैटीज, स्वीट्स एंड सॉल्ट कुकीज और समोसा इत्यादि बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। जो हमारे इनमेट्स हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। और उसमें जो है हमने IHM के थ्रू वहाँ पे जो इनमेट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, उनके थ्रू हमने इनमेट्स को जो है पर्सनल हाइजीन, कुकिंग टेक्निक्स और साथ में पैकेजिंग, और जो वहाँ पे जेल में आए दिन जो वहाँ प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनकी कुकिंग के लिए जो है हमने उनको ट्रेन किया। 5 दिन की ये ट्रेनिंग चली, जिसमें जो भी इनमेट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और साथ में इस ट्रेनिंग का ये भी एक मोटो था कि कल जब वो जेल से जब वो बाहर जाएंगे तो वो मेन स्ट्रीम में, मेन सोसाइटी में कल वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे। और साथ में ये रिहैबिलिटेशन के लिए भी एक अच्छी पहल रही थी इसमें। और इसी के साथ बात करेंगे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के मरीजों को गोद लेकर उनकी देखभाल का जिम्मा संभालने का निक्ष मित्र आगे आ रहे हैं। सोमवार को हुए एक कार्यक्रम में 140 टीबी मरीजों को गोद लिया गया। बैंकों, स्कूलों और एनजीओज के साथ और व्यापार मंडल हमीरपुर ने 140 टीबी मरीजों को गोद लिया। आगामी 6 महीने तक ये जो पेशेंट है इनकी देखभाल की जाएगी और उन्हें न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाया जाएगा। टीबी मरीजों को हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, जिसका प्रबंध जो है इनकी तरफ से किया जाएगा। निक्ष मित्र इसका प्रबंध करेंगे। अराउंड 1000 ऐसे लोग होते हैं हमीरपुर में जिनको हर साल टीबी से जो ग्रस्त पाए जाते हैं, उसमें लगभग 50% लोग, मान लीजिए 500 के करीब जो लोग होते हैं जो इस सहायता के लिए ऑप्ट करते हैं। एवरीबडी डजंट ऑप्ट। तो जो 500 लोग जिन्होंने हमारे यहाँ ऑप्ट कर रखा है, उसमें कुछ लोग ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं। आज जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बेसिकली कई एनजीओज को और कई ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया था, जिसमें हिम अकेडमी, कई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से, व्यापार मंडल हो गया, कई बैंक से, पीएनबी हो गया, HDFC हो गया। तो इनसे हमने बात करके इनके सपोर्ट से हम चाहते थे कि कुछ लोगों को अडॉप्ट करें। तो इन लोगों ने, दे हैव बीन वेरी जेनरस। अराउंड 140 पीपल आज अडॉप्ट किए हैं इन्होंने, जिनको 6 महीने तक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। हिमाचल सरकार के द्वारा दूध उत्पादकों को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना के बारे में बात की जाए तो इसके विरोध में मंडी जिले के चक्कर मिल्क प्लांट के बाहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 1 सप्ताह से दिन रात तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे इन दूध उत्पादकों ने मार्ग को पूरे तरह से आज रोष स्वरूप सैकड़ों लीटर दूध सड़कों पर वहां पर डाल दिया। और इस गंभीर स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया। राकेश जम्वाल ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों से
वायदा किया था कि वे 80 लीटर गाय का और 100 लीटर भैंस का दूध खरीदेंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। हकीकत ये है कि दूध खरीदना तो दूर की बात, जो दूध पहले से लिया गया है उसका भी भुगतान किसानों को नहीं किया जा रहा। अब सरकार ने और मिल्क प्लांट चक्कर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिनसे मेरी भी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे मिल्क प्लांट की जो कैपेसिटी है उससे 2 गुना ज्यादा हम दूध ले रहे थे, अब हम दूध नहीं ले सकते। तो ये सरकार को पता होना चाहिए था कि हमने ये वायदा तो कर दिया, ये गारंटी तो प्रदेश के किसानों को दे दी कि हम हर किसान से घर पर हमारी मिल्क प्लांट से गाड़ी आएगी और घर से 80 रुपए लीटर गाय का दूध, 100 रुपए लीटर भैंस का दूध हम यहां से कलेक्ट करके जो है मिल्क प्लांट सरकार खरीदेगी। और जैसा मैंने कहा कि मिल्क सेस भी लगाया जा रहा है, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो शराब की बोतल पर हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के किसानों को इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है।